स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और या फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम पिछले टॉपिक्स पे देख चुके हैं। हमारे पास 3 टर्मिनल जो डिवाइस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं, जिसके हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास 3 टर्मिनल वाइज जो डिवाइस होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर जो होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर जो है उसकी जो है हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके 3 जो है टर्मिनल्स होते हैं, जिन्हें हम डिफरेंट नाम दिए हुए, जैसे कि बेस है, एमिटर है और कलेक्टर है। जिस तरह से मैं डायग्राम में भी आपको दिखाती हूँ कि जिस तरह से ये डायग्राम है, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास बेस है, कलेक्टर है और एमिटर है। अब यहाँ इस फिगर में मैंने आपको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाया, क्योंकि हमें पता है कि 2 तरह के ट्रांजिस्टर हैं। जिस तरह से आपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरे हमारे पास होते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें हमारे पास एन जो है वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए, यानी कि एन टाइप मटेरियल्स के लिए, और पी जो है स्टैंड कर रहा है पी टाइप मटेरियल्स के लिए, जिसमें हमें पता है कि एन टाइप जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसी तरह हमारे पास जो पी टाइप मटेरियल्स होते हैं उनमें हमारे पास एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 मटेरियल्स हैं, इनको अगर हम इस तरह से सैंडविच करें कि अगर पी टाइप मटेरियल जो है वो सैंडविच हो 2 एन टाइप मटेरियल्स के दरमियान, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास अगर एन टाइप मटेरियल जो है वो सैंडविच हो जाए 2 पी टाइप मटेरियल्स के दरमियान, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब अगर हम देखें तो आज जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर जो है ये एक प्रोसेस है जिसे जो नाम निकला है एम्पलीफिकेशन से, और एम्पलीफिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट सिग्नल को लार्ज कर देते हैं, मतलब कि उसको एनलार्ज करने का जो प्रोसेस है इनपुट सिग्नल का, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पलीफिकेशन। और इसमें जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल के मुकाबले में बड़ा एम्पलीट्यूड जो है वो अटेन करता है, यानी कि उसके पास बड़ा एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर कब एक्ट करता है। अब हमारे पास जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये हमारे पास बेसिकली एज एन एम्पलीफायर एक्ट करते हैं। स्टूडेंट, वैसे ये टॉपिक जो है ये काफी मतलब कि हाई लेवल में आता है, लेकिन आज क्योंकि आपके लेवल के मुताबिक हम इसको एक जनरल आपको इसकी इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिकली ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे हो सकता है। अब जो ट्रांजिस्टर है इसमें हमारे पास, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर एक्ट करेगा। अब इसके जरिए अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरह की करंट होती है, जैसे कि बेस करंट होगी जिसे मैं IB से डिनोट कर रही हूँ। इसी तरह मेरे पास एक कलेक्टर करंट है और एक मेरे पास होती है एमिटर करंट। अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर की बेसिक इक्वेशन है जिसके जरिए हम इसकी करंट को रिलेट करते हैं, वो हमारे पास होती है IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि जब बेस करंट और कलेक्टर करंट कंबाइन होती है तो हमारे पास एमिटर करंट के बराबर आती है। अब अगर हम देखें तो अगर मैं बेस करंट, यानी कि बेस करंट जो है वो इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम इसकी सर्किट डिजाइनिंग करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की, वहां हम जो इनपुट सिग्नल दे रहे होते हैं वो बेसिकली बेस और एमिटर के दरमियान दे रहे होते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है हमें कलेक्टर पे उसे कलेक्ट करना है और एमिटर पे हम उसको यहाँ एक सिग्नल देंगे, जिसे मैं यहाँ शो करने जा रही हूँ कि यहाँ मैं एक इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ शो किया, इसको यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये मेरे पास बेसिकली क्या है, इनपुट सिग्नल, यानी कि इन 2 टर्मिनल्स के क्रॉस में इनपुट सिग्नल दूंगी, और जो आउटपुट सिग्नल होगा मेरे पास वो मैं यहाँ से कलेक्टर और एमिटर के क्रॉस जो है वो कलेक्ट कर लूंगी, यानी कि यहाँ और यहाँ मेरे पास जो है वो आउटपुट सिग्नल मिलेगा। और क्योंकि एम्पलीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड जो है, यानी कि आउटपुट सिग्नल जो है वो एनलार्ज हो जाता है, तो मेरे पास एनलार्ज होके जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो यहाँ मुझे इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि मेरे पास ये है आउटपुट। ठीक, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये एम्पलीफिकेशन करता किस तरह से है कि अगर मैं बेस करंट की वैल्यू, यानी कि बेस करंट की वैल्यू अगर मैं थोड़ी सी भी बढ़ा दूं यहाँ,
तो मेरे पास क्या होगा, यानी कि अगर इस इक्वेशन से देखा जाए तो अगर बेस करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ओवरऑल जो मेरे पास आउटपुट है यानी कि बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट वो इनलार्ज होके मुझे यहाँ मिल जाएगी। और ये चीज जो है मतलब कि अगर मैं थोड़ी सी एमिटर करंट में थोड़ी सी दे रही हूँ लेकिन बेस करंट की इनपुट थोड़ी सी ज्यादा कर दूं तो उसकी वजह से ये दोनों एडअप होके एनलार्ज करंट जो है वो जनरेट कर सकेंगे, यानी कि आउटपुट पे मुझे ज्यादा जो है वो बड़ा सिग्नल जो है वो मिल जाएगा। तो ये है बेसिक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है जो कि हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में यूज होता है, जिसके जरिए जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो हमारे पास होता है बेस करंट का, यानी कि इनपुट में जो आपने एमिटर करंट है वो अगर आप उतनी ही वैल्यू की दे रहे हैं, ठीक है, और अगर आप बेस करंट को थोड़ा सा बढ़ा दें तो उसकी वजह से हमारे पास जो कलेक्टर करंट है उसमें लार्ज इंक्रीज आ सकता है। ठीक, और हमें ये पता है कि जब हम ट्रांजिस्टर्स की मेकिंग में भी हमने देखा था कि हमारे पास जो बेस होती है वो बहुत थिन होती है, यानी कि अगर ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ बनाऊं तो हमारे पास जो बेस का जो रीजन होता है वो बहुत थोड़ा होता है और कलेक्टर और एमिटर के मुकाबले में इसका जो मतलब कि इस इधर यहाँ जो चार्जेस की एक्यूमुलेशन है वो बहुत कम होती है। इस वजह से जितना भी जो भी मतलब कि चार्जेस होंगे, जो भी फ्लो होगा या आइदर वो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है या होल्स का हो रहा है, तो वो टोटल जो है वो बेस के रीजन में बहुत कम रहता है, जबकि सारा जो है वो कलेक्टर में चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ हम थोड़ी सी भी इनपुट जो हम देंगे वो सारी जो है वो कलेक्टर के क्रॉस जो है वो हमें जो है यहाँ मतलब कि आउटपुट में हमें नजर आएगी। तो ये है स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। अब इसके अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो वो बहुत सारी जगह यूज हो रही हैं, जिस तरह के लाउड स्पीकर्स में यूज हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हम देखते हैं कि लाउड स्पीकर में हम नॉर्मल आवाज में जब बात करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर एक ऐसी डिवाइस है जो कि उसे बहुत हाई मतलब कि हाई साउंड करके प्रोड्यूस करती है, जो कि दूर तक जो है वो सुनाई दे सकती है। इसी तरह हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एज अ स्विच भी यूज होते हैं, जिस तरह लैम्प्स में या रिलेज में, या इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, क्योंकि हमें पता है कि हर जगह यूज हो रही होती है। तो इसकी ये एक जो यानी कि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर है, इसकी भी बेशुमार जो है वो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो कि डेली लाइफ में हमें नजर आती हैं।